अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी स्पेशल, स्पेशली फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रिया में जाकर पढ़ना चाहते हैं या किसी भी यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं। उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवानी होती है। जैसे पाकिस्तान में हमें वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी अपोस्टाइल आया हुआ है, ऐसे इंडिया में भी अपोस्टाइल आया हुआ है। उसके थ्रू आप लाइक ऑस्ट्रियन एम्बेसी एग्जाम्पल, ऐसे एक मेरे ग्रुप में मैं ऑस्ट्रिया रिलेटेड ज़्यादा वीडियोज़ बनाता हूँ यूरोप के रिलेटेड। तो ऐसे एक मेरे ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा इंडियन भाई ऐड हुए थे, तो उन्होंने सत्यम सिंह, उन भाई ने इनका स्क्रीनशॉट है, इन्होंने मेरे से पूछा था कि आप काइंडली गाइड कर देंगे कि जो इंडिया के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, लीगलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वो भी ऑस्ट्रिया जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन उनको प्रोसेस नहीं मिला। यूट्यूब पे किसी ने उनको गाइड नहीं किया कि ऑस्ट्रिया के लिए लीगलाइजेशन वाला प्रोसेस है कि नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री में लीगलाइजेशन वाला प्रोसेस है। सो मैंने काफ़ी सर्चिंग की। इसके बाद सर्चिंग करने के बाद पता लगा कि ये देखिए, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अपनी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखा देता हूँ। गिव मी सेकंड, ठहरें। सो इसके बाद ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग होगी है, 1 मिनट। सो ये आपके स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग आ रही होगी इस साइड पे, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑस्ट्रियन एम्बेसी इंडिया लीगलाइजेशन। ऑस्ट्रियन एम्बेसी लीगलाइजेशन को हम ओपन करेंगे। इनके अंदर इन्होंने स्पेशल मेंशन कर दी है मुफा का अपोस्टाइल आप लोग करवाएं। अपोस्टाइल करवा के आपकी डिग्री हो जाएगी लिंक्ड फॉर मल्टीपल कंट्रीज़, लाइक 100+ कंट्रीज़। अपोस्टाइल का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है वो वर्ल्ड वाइड लिंक्ड है, जैसे पाकिस्तान का, इंडिया का, यूके, यूएसए, कनाडा और यूरोप कंट्रीज़ के मुफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सब के साथ लिंक्ड है। देखिए, लीगलाइजेशन इज गवर्नमेंट एक्ट, ये लिखा हुआ आ रहा है प्रॉपर तरीके से कि अटेंशन इज़ प्रोवाइडेड प्रोफेशनल, प्लीज़ नोट दैट एम्बेसी डज नॉट प्रोवाइड ट्रांसलेशन, मैसेज नॉट बी नॉट ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, ये 1961 का एक्ट लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट एग्रीज इंक्लूडिंग बोथ ऑस्ट्रिया एंड इंडिया एग्रीज to mutually recognize each other's public documents. In other words, such documents need to create legalization by an embassy or consulate of the other country. Yet all these public documents must be authenticated by an apostille. सो अपोस्टल इस तरह का होता है आप लोगों का। अपोस्टल आपने करवाना है। अपोस्टल से पहले अपने आपकी डिग्री जो होती है वो वेरीफाई करानी होती है डीएम से या एसएम से, आपके जो उधर के अकॉर्डिंगली। वो मैंने जो यूट्यूब पे सर्च किया काफ़ी ज़्यादा का अपोस्टल का करवाने का तरीका, आपने वहाँ से डिग्री वेरीफाई करा के आपने अपोस्टल करवाना होता है। अपोस्टल के लिए और उसके बाद आपको अपनी डिग्री देनी होती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस, वो आपकी डिग्री वहाँ से टेस्ट होकर मिलती है। अपोस्टल, ये अपोस्टल इस तरह का होता है। अपोस्टल करवाने के लिए मैंने काफ़ी सर्चिंग की यूट्यूब पे। दिल्ली के अंदर आपका शायद सिटी है, उसके अंदर एक एजेंसी है, वो अपोस्टल देता है, प्रोवाइड करता है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग। आप उस पर जाकर उससे कॉन्टैक्ट कर लेना, वेरिफिकेशन कर लेना और उधर जाके पे करके उनका अपोस्टल करवा लेना। पाकिस्तान में अपोस्टल की प्राइस 3000 है, तो आई थिंक तो आपकी कंट्री के हिसाब से मुझे उसकी प्राइसेस का नहीं पता। 1000 होगा मैक्सिमम, 500 या 1000 या 1500 पर डॉक्यूमेंट होगा मैक्सिमम, या कम होगा, आई डोंट नो। बट आप रिसर्च कर लेना इस बारे में, आप उधर एम्बेसी से उधर जाके कंफर्म कर लेना। बाकी कमेंट्स में किसी को पता होगा तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर लेना। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ स्पेशल सत्यम सिंह के कहने पे कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दो, ताकि आपको प्रोसेस के बारे में, जो ऑस्ट्रिया में जाना था, आपको प्रोसेस के बारे में आइडिया हो, तो आप लोग भी जा सको ऑस्ट्रिया। सो बाकी आपको सिर्फ अपोस्टल की ज़रूरत है। ये देखिए नीचे लिखा है अपोस्टल्स ऑन इंडियन डॉक्यूमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जस्ट आपको अपोस्टल की ज़रूरत है। अब मैं अपोस्टल की यहाँ पर इंटरनेट पे सर्च करके आपके मुफा से दिखा देता हूँ। मुफा अपोस्टाइल इंडिया, ठीक है। ये देखिए अटेस्टेशन अपोस्टाइल, तो ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल। अच्छा, अपोस्टाइल 2005 में ये, और 5 अक्टूबर 1961। अच्छा, कंट्रीज़ अंडर यूथ कन्वेंशन इज़ अवेलेबल एट दिस फॉलोइंग लिंक। तो आपको यू आर एबल टू प्रोसीड बाय एन एक्सटर्नल वेबसाइट, क्लिक यस टू प्रोसीड। आप इसके अंदर सारी की सारी कंट्रीज़ लिखी हैं, देखें आपकी कंट्रीज़ आ रही हैं HCCH मेंबर्स। सो इसमें अल्बानिया, ये सारे ए से, अज़रबैजान बी से, ये सारी कंट्री सी से ये आ रही हैं। साइप्रस, चाइना, ब्ला ब्ला ब्ला, डेनमार्क भी आ रहा है, रिपब्लिक भी आ रहा है, डोमिनिकन ई से काफ़ी सारे, एस्टोनिया, यूरोपियन यूनियन, फिनलैंड, फ्रांस भी आ रहा है यार, बड़ी बात है। काफ़ी अच्छा है। जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, ये सारी की सारी कंट्रीज़ आपके आप अगर अपनी डिग्री को अपोस्टाइल करवा लोगे, आपको फर्दर कोई लाइक होता है ना, हर कंट्री की वेरिफिकेशन होती है, लीगलाइजेशन प्रोसेस होता है। ऐसे ही ये अपोस्टाइल करवाने से आपको ये फ़ायदा होता है, आपको आगे लाइक आपने अप्लाई किया अपोस्टाइल, आप एम्बेसी में जाओगे ना, जब एम्बेसी में वीज़ा लगता है, आप आरपी सबमिट करते हो, तो आपको उनकी डिग्री वेरीफाई करानी होती है उनकी एम्बेसी से। सो ये अपोस्टाइल, ये जितनी कंट्रीज़ लिखी हैं
मीन्स कि अपोस्टाइल आपका उन कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है, आपने अप्लाई करना, आपको एडमिशन मिलेगा, आप डायरेक्टली एम्बेसी जाओगे, आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए ये बहुत ईजी सीन है, बहुत अच्छा स्टेप है ऑस्ट्रिया के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मूफा में अपोस्टाइल लॉन्च हुआ है, उसमें भी काफ़ी कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, ऑस्ट्रिया इंक्लूडेड नहीं है। तो हमें मूफा की सिंपल टेस्टेशन करवानी पड़ती है, और उसके बाद हमें वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, फिर लीगलाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसे आप लोगों के लिए अपोस्टाइल कराओगे हो जाएगा। हमारे पास भी अपोस्टाइल है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हमारे में अभी एक्सेप्टेड है, कुछ नहीं। बाकी नो फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ अटेस्टेशन और अच्छा, नो फर्दर रिक्वायरमेंट्स ऑफ documents of apostle or documents into issuing and accepting apostiles. अच्छा, नॉर्मल अटेस्टेशन लिखा हुआ है, दिस इज डन फॉर ऑल कंट्रीज विच आर नॉट अ मेंबर ऑफ कन्वेंशन एंड अपोस्टल इज़ नॉट एक्सेप्टेड। मतलब कि ये जो नॉर्मल कंट्रीज़ हैं जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो उन कंट्रीज़ के अंदर नेम लिखे हैं अपोस्टल के अंदर, आप वो वाले कंट्री में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो लिस्ट खोल के एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आपकी कंट्रीज़ में इंक्लूडेड है तब आप अपोस्टल करवाइएगा। अगर आपकी कंट्रीज़ में इंक्लूडेड नहीं है और आपने जाना है नॉर्मल अटेस्टेशन पे जाना है, इसको आपने ये फॉलोइंग फॉर्म को मैंने डाउनलोड कर लिया, चेक कर लेते हैं, कोई नहीं आपके लिए यार चेक भी करके आपको बता देता हूँ। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैंने देखा था एक इंडियन भाई ने बनाई थी वीडियो जिनके ऊपर मैंने, तो उन्होंने काफ़ी लंबी वो दास्तान सुनाई, लेकिन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक थोड़ी सी कम बताई, तो मैंने कहा चलो सर्चिंग करता हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग करता गया यूट्यूब पे, तो मुझे कोई समझ आया तो मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ। बाकी मैं स्टडी इन ऑस्ट्रिया के लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, मेरे पास स्टडी इन ऑस्ट्रिया के मोटिवेशन लेटर्स मैंने इसमें दिखाए हैं वीडियोज़ में, और CV, ये सारी चीज़ें आप जाके मेरे चैनल पर जाके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके लिए टिप्स होंगी, आप चाहे फ्रांस अप्लाई कर रहे हैं, फिनलैंड, स्पेन, जहाँ भी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स में मेंशन होगी। अच्छा, अब ये देखें, ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लिएगा, ये देखें इसके अंदर लिखा हुआ ये कंट्रीज़ के लिए आप अंदर अपोस्टल एक्सेप्टेड, यहाँ वाली कंट्रीज़ के लिए आपको मूफा की सिंपल अटेस्टेशन करवानी होगी, ठीक है। तो ये अटेस्टेशन करवाने के बाद फर्दर आपको फिर आपकी लाइक जैसे अब UAE है, दुबई, यहाँ पे सिंपल आपकी एम्बेसी की मूफा की अटेस्टेशन होगी, फिर उसके बाद आगे उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, UAE एम्बेसी शायद होगी इंडिया में, और वहाँ से आपको अटेस्टेशन करवानी होती है, वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन प्रोसेस, फिर सेम प्रोसेस है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, प्रोसीजर फॉर अटेस्टेशन ई सनत ई सर्विसेज फॉर वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। डिटेल्स ऑफ ई सनद कैन बी ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग। अच्छा, ये लिखा हुआ है विजिट ई सनद वेबसाइट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेंट, उसके बाद पे द फीस ऑनलाइन, डेट इज़ मेड अवेलेबल एट टू MEA, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आर डिजिटली वेरीफाइड कंसर्न बाय DIA एंड DIA, आगे क्या लिखा हुआ है GAD। अच्छा, उसके बाद ये आपको सारे के सारे करके अपोस्टल होगा, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। स्टेप 1 करना, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेंट रीजनल ऑथेंटिकेशन सेंटर RACS जो होते हैं, वहाँ से आपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, होम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न ये ट्रेड यूनियन टेरिटरी, कमर्शियल डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिव चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यहाँ से जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सन स्टेप आपके वेरीफाई करवाने होंगे। उसके बाद ये सारे के सारी इधर चीज़ें लिखी हुई हैं, ये क्या लिखा है, स्टेप फॉर डॉक्यूमेंट विद ऑथराइज आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम लिखे हुए हैं, BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, MS सुपर प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद ये अपेंडिक्स, ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ये चीज़ें आपको बताई हैं, आप इनकी वेबसाइट पर देखें ना कि आपकी उधर लोकेटेड होंगी, आप इनकी एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे यूट्यूब पे मैंने जिस बंदे की वीडियो देखी उसने मुझे एक लिंक दिया था एजेंसी का, तो मैंने वो इस अपने डिस्क्रिप्शन में भी पेश कर दूंगा, ये भी पेश कर दूंगा, ठीक है, आप जाके वॉच कर लेना, लिंक भी पेश कर दूंगा, घबराना नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, स्पेशल आप लोगों के लिए दिल से वीडियो बना लो। अच्छा, स्टेप 3 रिसिप्ट ऑफ अपोस्टल डॉक्यूमेंट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम आउटसोर्स एजेंसीज, ठीक है। Imported non-legalization of the Ministry of Justice will legalize on the basis of the signature of the designated signing authorities of the state government unit territory chambers of commerce। वही जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जैसे वो बताया था कि आपको वेरीफाई करानी होती है पहले इंडियन चैम्बर से, तो वो चैम्बर से वेरीफाई करवाने के बाद फिर आप उधर आएंगे मूफा जो है मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर ऑफिस, वहाँ पर आके आप अपनी लीगल ये जो अपोस्टल वाले डॉक्यूमेंट्स की वेरीफिकेशन करवा सकते हैं। ये पर यहाँ पर सारा कुछ मेंशन आप पढ़ सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नहीं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अटेस्टेशन अपोस्टल सर्विसेज, ये सारी कुछ लिखी हुई है, इसके अंदर फ़ीस लिखी है। अच्छा, अ फ़ी ऑफ 50 इज़ पेबल फॉर अपोस्टल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर्स हैज़ बीन डिसकंटिन्यू, नॉर्मल टेस्टेशन इज़ डन फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉर्मल टेस्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो अपोस्टल है वो 25 रुपीज़ के अंदर आपका अपोस्टल हो जाएगा।
अच्छा, आउटसोर्स एजेंसीज़ के ये लिखा हुआ है डायरेक्टली और एक्सेप्टिंग डायरेक्टली इंडिविजुअल ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्पज ऑफ अटेस्टेशन अपोस्टल बाय एमईए आर बी सबमिटेड एंड कलेक्टेड फॉर 5 designated outsourced agency. The fee chargeable by outsourced agency per documents for its collection and delivery for a partial normal taxation by MEA will be rupees 84 service fee and rupees 3 per page scanning fee. ठीक है, आप करवा लीजिएगा. बाकी अटेस्टेशन सेक्शन अपोस्टल सेल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स CPV डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, ये सारी की सारी चीज़ें इधर मेंशन है. बाकी आप इसकी आप अपने उधर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे वीडियोस इस बारे में. काफ़ी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बारे में. मैं बाकी आपको जितनी की सारी डिटेल थी मैंने आपको मेंशन कर दी हैं. बाकी और क्या रहेगी बात, बाकी ये कि इतना ही है. आप इसके बाद अपोस्टल करवाने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के बाद ऑस्ट्रिया के आप देखना चाहते हैं सारे सीज़न, मैंने उसके लिए वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देखें. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने 3D इन ऑस्ट्रिया की सारी प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके वॉच कर सकते हैं. ऑस्ट्रिया के अंदर काफ़ी अच्छा जॉब्स को और वीज़ास अच्छे लगते हैं. आपको 100% वीज़ा रेशियो मिलता है. आपके डॉक्यूमेंट्स कोड हो, आपके पास अगर आइल्स है, विदाउट आइल्स है आप एडमिशन ले सकते हैं. विदाउट आइल्स वाली यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, आइल्स वाली यूनिवर्सिटीज़ भी हैं. आप वहाँ हर जगह अप्लाई कर सकते हैं और अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं और इंडिया से आप आके वहाँ जाके पढ़ सकते हैं. हम पाकिस्तानी वाले जो हैं हम वो भी वहाँ पर ऑस्ट्रिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं. फ्रांस, यूरोपियन आपको पता है स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं. यूरोप में जॉब्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं. तो बाकी है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स एंड प्रे फॉर मी एज वेल. और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन मिली, सो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना भाइयों और बहनों. ओके, आज की वीडियो में इतना ही. अल्लाह हाफिज़.